अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा वजीफ़ा शेयर करूंगी जो कि कान के दर्द के लिए है। कान का दर्द आजकल बहुत आम हो चुका है, हर बच्चे और बड़े के कानों में दर्द होता है। इसके कई सारे मसले होते हैं, लेकिन जो ये आयत मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये बहुत अच्छी आयत है। यकीन मानिए, आप एक बार करेंगे तो आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। बहुत ही छोटा और आजमूदा वजीफ़ा है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि किया हुआ अमल है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। याद रखिएगा कि पहले और आखिर में दुरूद शरीफ वजीफ़ा से पहले और दुआ करने से पहले पहले और आखिर में दुरूद शरीफ भी ज़रूर पढ़िएगा। ये वजीफ़ा थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा। इंशाल्लाह आपको इतना आराम महसूस होगा कि जैसे पहले दर्द था ही नहीं। आप ये वजीफ़ा ज़रूर कीजिएगा। कान का दर्द जो है वो बहुत ही ज़्यादा चुभता है, बहुत ही तेज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन इंशाल्लाह ये वजीफ़ा करने के बाद आपके कान का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल क्योंकि ये बहुत ही आसान वजीफ़ा है इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। अभी ये जो वजीफ़ा जो मैं आपके साथ आपको भी बता रही हूँ, थोड़ी देर में आपके स्क्रीन पर शेयर हो जाएगा। आप फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोबारा फिर वीडियो प्ले करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप ख़ुद ही वो वीडियो जो वजीफ़ा है सेव कर लीजिए और पढ़ते रहिएगा। कान के दर्द के लिए ये वजीफ़ा है, तो ये यहाँ पर ये आयत है जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। ये आपको जो है 11 बार पढ़नी है, ठीक है। याद रखिएगा कि आपको 11 बार पढ़नी है। पहले और आखिर में दुरूद शरीफ लाजमी कर लीजिएगा और 11 बार। वैसे वजीफ़ा 7 बार होता है, जो मैंने इससे पहले कान का वजीफ़ा बताया था, नहीं दाढ़ का वजीफ़ा बताया था। ये वाला कान का है, ये आपको 11 बार पढ़ना है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह ज़रूर आपको फ़र्क महसूस होगा। फिर आप ख़ुद मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कितना अच्छा वजीफ़ा मैंने आपको बताया है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।